जो तमाम आरोप लग रहे हैं उसको लेकर सुभाषपा को साथ लेने से बसपा का इनकार। ये बड़ी खबर आ गई है, आपको बड़ी जानकारी दे दे। आकाश आनंद ने ट्वीट कर इशारा कर दिया है कि बसपा के ट्वीट के बाद सुभाषपा की रणनीति का इंतजार है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुभाषपा को साथ लेने से बसपा ने इनकार कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आकाश आनंद ने ट्वीट कर इशारा कर दिया है और बसपा के ट्वीट के बाद सुभाषपा की रणनीति का इंतजार है। अब कि आखिर क्या कहा जाता है सुभाषपा की तरफ से, ओपी राजभर क्या कहते हैं या उनके बेटे अरुण राजभर इस पर क्या बयान देते हैं, ये देखना होगा। और इसी रणनीति पर जो बीएसपी की तरफ से इनकार किया गया है इशारों में, उस पर बात करने के लिए शैलेश के साथ अरुण राजभर मौजूद हैं। शैलेश, बात कीजिए, क्योंकि लगातार ओपी राजभर ये कह रहे थे कि अब बीएसपी के साथ वो जाएंगे, लेकिन आनंद आकाश की तरफ से जब ये कहा गया कि इशारों में कि अवसरवादी ओपी राजभर है, तो अब स्टैंड क्या है सुभाषपा का? बिल्कुल निश्चित रूप से जया बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़ारा दिखाएंगे। हम उस कार्यालय में मौजूद हैं जहां पर इस समय अरुण राजभर है। सुभाषपा का कार्यालय है ये, और नेताओं के सिर्फ बयान नहीं बल्कि उनके आसपास जो रंग मौजूद होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो भी बहुत कुछ बयां करते हैं। वहां का जो कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर, हर चीज़ बयां करती है। और ऐसे ही फिलहाल तस्वीर देखिए, अरुण राजभर हमारे साथ में मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पदाधिकारी है। इनके पहले कार्यालय आते थे तो लाल और पीला रंग का कॉम्बिनेशन दिखता था। आज पीछे तो पीला है लेकिन टी शर्ट नीली हो गई है, क्योंकि जिस दिन अखिलेश यादव ने पत्र लिखा तो उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि बसपा के साथ जाएंगे। तो बसपा का रंग भी दिखने लगा है इस समय अरुण राजभर जी के पास। लेकिन अब देखें, क्योंकि बसपा की तरफ से तो इनकार दिख रहा है। ये बताएं अरुण जी, नीले रंग में आप तो आ गए, लेकिन नीला रंग आपको पहनाने के मूड में दिख नहीं रही बसपा। देखिए, इस रंग से अगर आप देखना चाहेंगे तो इस रंग का आपको बहुत लोग पहनते हुए नजर आएंगे। रंग से किसी चीज़ का तय नहीं होता है कि कौन सियासत में किस रंग में जाएगा, लेकिन जब हमारा और आपका रंग मिलता है तो कई रंग बदल जाते हैं। ये तो अभी एक रंग है, आगे कई रंग बदलेंगे। उसमें बहुत ये मसला नहीं है कि इससे उस राजनीतिक समीकरण आकलन करना ये ठीक नहीं हो। तो सबके अपने अपने चॉइस होते हैं, कौन क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि रंगों से राजनीतिक भविष्य तय होते हैं। रंगों से नहीं तय होते हैं, विचारधाराओं से तय होते हैं, नीतियों से तय होते हैं, आपके कार्य योजना से तय होते हैं, आपकी सोच से तय होते हैं। विचारधारा किस तरफ जा रही है? अब आपकी विचारधारा क्या लगता है किससे मिलेगी, कहाँ जाकर ये रंग मिलेंगे? अब आप कहाँ रंग मिलेंगे ये अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम कुछ समय बाद कल हमारी बैठक है बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल की बैठक करने के बाद हम 2-3 दिन के बाद आपको बता देंगे कि यह रंग कहाँ जाएगा। अगवा से रंग मिल रहा है? अभी कुछ नहीं कहना ज़रूरी है, ये अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग अभी योजनाएं बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। अगर अभी हम लोग रणनीति का खुलासा कर देंगे तो फिर आगे सारी रणनीति हमारी फेल हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था बसपा साथ जाने की बात, लेकिन आकाश आनंद का ट्वीट में ख्याल से आपने देखा होगा, नहीं तो हम एक बार फिर दिखा देते हैं। तो उन्होंने तो भाई बोला है कि मायावती जी के शासन प्रशासन अनुशासन की तारीफ दुनिया करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या है, ये उनका बयान है, यह उनकी एक अलग सोच है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने सोच के आधार पर काम करती है। हम अनवरत यह बात कहते आए हैं और आगे कर भी रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने नीतियों के साथ काम करते हैं। जनता के बीच में हम किस तरह का अपना प्रोग्राम लेके जाएंगे, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वैसे देखिए, आकाश आनंद जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और बसपा में तो ये है कि अगर उनका कोई भी नेता कोई बयान देता है तो सीधे तौर पर बहन जी का बयान कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि बसपा में बसपा सुप्रीमो की अनुमति के बिना कोई बयान नहीं आता है। तो यानी अगर आकाश आनंद ने ट्वीट किया तो ये बसपा सुप्रीमो का है। तो क्या दरवाजा खटखटाने के बाद वहाँ से जवाब मिला है या पहले ही मिल गया? मैं तो गया ही नहीं वहाँ, न कोई उनसे बात किया, वो अपने से सब कह रहे हैं। रिपोर्टर के माध्यम से आप लोगों ने सवाल किया तो हमने अपनी प्राथमिकता बताई कि आगे की रणनीति हम किस तरीके से करना चाहते हैं या हम क्या चाहते हैं। विचारधारा हमने मान्यवर कांसीराम साहब के साथ काम किए, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, तो उनको अनुभव है। राजनीति में संभावनाएं कब किधर बन जाएंगी
न आप जानते हैं न हम जानते हैं। आज हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, अभी 4 घंटे बाद हम किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, ये कोई ठीक नहीं है। राजनीति में हमेशा समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं और समीकरण के आधार पर ही सारी चीज़ें तय होती हैं। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे बहुत मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं अपने जो हमारी जो रणनीति है, हम अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। कुछ वक्त दीजिए, आगे क्या होता है बता देंगे। सपा से तो अभी अलग ही हुए हैं, बसपा की तरफ से जवाब दिख गया। अब बचते हैं जो बड़े विकल्पों की फिलहाल बात करें तो भाजपा काफ़ी नज़दीकियां पहले से हैं, काफ़ी वाई श्रेणी जब आप लोग को मिली तो उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हुई नज़दीकियों की, और इसके बाद लगातार ओम प्रकाश राजभर जी भी मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो नज़दीकियां तो वहाँ दिख रही हैं। तो अब क्या माने कि पीला और भगवा रंग मिलने जा रहा है? देखिए, आप लोग बार बार यह जब सवाल करते हैं तारीफ, कुछ लोग बात करते हैं नसीहत, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये चुनौती पेश करता हूँ, या हम बड़बोलेपन के जो बात चर्चाएं आती हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहन जी की भी तारीफ करते हैं, योगी जी की तारीफ करते हैं, माननीय अखिलेश यादव की तारीफ क्यों करते हैं? आजकल तो तारीफ नहीं कर रहा है, अखिलेश यादव की तारीफ क्यों नहीं करते हैं? किस चीज़ के लिए करते हैं? तारीफ कुछ कामों की होती है। देश उनके कौन से काम अच्छे लगते हैं? प्रदेश में सभी सरकारें, जो भी सरकारें बनी हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया ही है। कुछ कम बढ़ाया, कुछ लोगों ने ज़्यादा बढ़ाया, उसी चीज़ को बताया गया। ऐसा नहीं है कि जो सरकार मुख्यमंत्री बना वो कुछ नहीं किया, सब ने कुछ न कुछ किया। तो काम की तारीफ होनी चाहिए। ये प्रदेश कोई अपने घर से नहीं विकास कराता, सरकार से ही तय होती है। सरकार की योजनाओं से तैयार करके प्रदेश की विकास के रास्ते पर ले जाया जाता है। तो सभी लोग अपने अपने स्तर से विकास किए हैं। अब उसमें किसी की तारीफ कर देने से ये हो जाता है कि नहीं भाई ये उनकी तरफ जा रहे हैं। तो एक चर्चा चल रही है बहुत ज़्यादा, सपा में तो बहुत ही ज़्यादा है कि जो एमएलसी की 2 सीटें हैं उस पर ये चर्चा चल रही है कि एक जो है वो आपको यानी ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ एक टिकट जा सकता है। तो क्या लगता है, कुछ बातचीत हुई है उसको लेकर भी? अभी देखिए, ये चीज़ें अभी हमें जानकारी नहीं है कि क्या चर्चाएं होती हैं। आप लोग ही चर्चा करते हैं, आप ही लोग चर्चा करके सुनाते हैं, दिखाते हैं पब्लिक को, जनता वाले तो कहते हैं कि इसी लालच में ये लोग चले गए कि भाई श्रेणी मिल जाएगी, एमएलसी का एक टिकट मिल जाएगा, यही वो कह भी रहे हैं, और चुनाव का मौका भी है। अब तो वो बहुत कुछ कहेंगे। अब तो हमको स्वतंत्र कर दिए हैं। स्वतंत्र आदमी बहुत कुछ कहता है। लोकतंत्र में तो यही खूबसूरती है कि सभी लोग अपनी बात खुल के कहते हैं, हम भी अपनी बात कहते हैं। अब वो अपने साथ नहीं, उनके साथ है, ठीक है, खैर वो बात अलग है, लेकिन उनको भी पता है कि जेट सिक्योरिटी उनको भी मिली है। तो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा सरकार कर रही है। सरकार किसकी है? उनकी सरकार नहीं है। जब वर्तमान सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है, उनकी चिंता कर रही है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर की अगर चिंता कर रही है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और वो भी चिंता किस आधार पर कर रही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पब्लिक में बराबर कनेक्ट रहते हैं और पब्लिक में बहुत सारी घटनाएं उनके साथ होती रहती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है, जो सुभाषपा है विचार शून्य पार्टी वो कह रहे हैं इसको, वो कह रहे हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं। जब वो भाजपा के साथ थे तो वहाँ पर वो मतलब अंदर अंदर उनका विवाद, जिस तरह से चीज़ें हुई, पहले वहाँ पर आनंद लिया सत्ता का, उसके बाद छोड़ के सपा साथ गए, वहाँ के भी नहीं हुए। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की? देखिए, हमारे आदरणीय मौर्य जी बहुत अनुभवी नेता हैं और बहुत परिपक्व अपने आप को नेता मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 4.5 साल मलाई खाए। अंतिम में जब चुनाव का सूचना जारी हुआ तो कुछ दिनों बाद समाजवादी पार्टी में आए। इस उम्मीद से आए कि मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दूंगा। हम लोगों को भी लगा कि हो सकता है बड़े नेता हैं, उनकी बिरादरी उनको नेता मानती है। अगर उनको अपने इस बात का गर्व था कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में थे तो हम बहुत बड़े नेता थे, हम समाजवादी में आएंगे तो सारे वोट हमको मिल जाएंगे, लेकिन अपनी सीट स्वतः व्यक्ति जो जीत नहीं सकता, अपने इलाके में जहां वो राजनीति करते हैं कुशीनगर जनपद में, सारी सीटों को वो समाजवादी पार्टी को पराजय का स्वीकार करा दिया। जब जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया उनके लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में, तो फिर ये माननीय अखिलेश यादव जी कितनी उम्मीद के साथ क्या दिए वो परिणाम सामने दिख रहे हैं। केशव देव मौर्य को भी अभी आप सुन रहे थे, तो केशव देव मौर्य कल जो है वो तारीफ करते दिखते हैं अखिलेश की, अगले दिन फिर वो कुछ उनके खिलाफ बोलते दिखते। क्या है ये मामला? केशव देव मौर्य का अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी तारीफ कभी उनके खिलाफ, क्या है? देखिए, मौर्य जी कोई वजूद नहीं है। जो केशव देव मौर्य, इनका वजूद हम बहुत लंबे समय से इनको जान रहे हैं और इनकी रणनीति को भी देख रहे हैं। पार्टी, आप बताइए, कहते हैं मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं गठबंधन का साथी रहा। किस बात का गठबंधन का साथी भाई?
आप समाजवादी पार्टी से अलायंस की बात करते हो और अपने सिंबल से स्वतः चुनाव नहीं लड़ते। आप स्वतः अपने पार्टी का विलय जो है समाजवादी पार्टी में करके उनके सिंबल से चुनाव लड़ते हो और कहते हो कि 90% कुशवाहा हमारे साथ, तो जहां कुशवाहा 90% इनके साथ तो वहां समाजवादी पार्टी कैसे हार गई। जिन जिन इलाकों में इन्होंने कार्यक्रम किया उन जिलों में, चाहे मैनपुर हो, एटा हो, कासगंज हो, बादा हो, चित्रकूट हो, हमीरपुर हो, सहारनपुर हो, बरेली हो, इधर के जो इलाकों में इन्होंने काम किया, क्या रिजल्ट दिया इन्होंने? आप उठाकर देखिए। हम जिन इलाकों में हमारी क्षमता से इनकी क्षमता में तुलना करेंगे, गाजीपुर में जिले के जिले साफ हो गए, आजमगढ़, बस्ती, अंबेडकर नगर, चंदौली, बलिया, मऊ, जौनपुर, अब उठाकर देखिए उधर की समीकरण। अगर हमारे पास क्षमता नहीं होती तो हम रिजल्ट नहीं दी होती। इनके पास कितनी क्षमता थी? अगर क्षमता होती, नेता होते, दल में इनके समाज के लोग होते, हमको तो लगता है कि इनके साथ 10 आदमी नहीं है। आप बोल रहे हो कि क्षमता जो है वो आप में थी इसलिए ये सब हुआ। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, तो ये बयान आता है कि जब भाजपा के साथ थे तो 4 सीटें जीत गए, सपा के साथ आए तो 6 विधायक बन गए, यानी अपना अलग कोई सुभाषपा का, ओम प्रकाश राजभर का वजूद ही नहीं है। वो तो ये बोल रहे हैं। अरे बिना वजूदा के 6 सीट जीते। अरे सपा की वजह थी। समाजवादी पार्टी जब हम उनके साथ नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीट जीती थी हमारे साथ। गाजीपुर में 5 सीट जीते थे, आजमगढ़ में भी खाता खोल दिए थे, मऊ, बलिया में खोल दिए थे, एकदम पूरा धकाधक। मतलब उधर के इलाकों में हमने सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दिलाई थी। तब कहाँ थे ये लोग? तब तो समाजवादी पार्टी का तो 47 सीट पर आंकड़ा पहुंचा था। नहीं होते हम तो वो भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाता। जो आंकड़ा पूर्व का था उससे भी नीचे आ जाते। वो खुद ये स्वीकार करते, उनके नेता स्वीकार करते। अब जाइए ना, सर्वे करिए पूर्वांचल के समाजवादी नेताओं से। अब वो अभी से चिंता कर रहे हैं आगे हम कैसे जीतेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, इतना मजबूत है पूर्वांचल में, फिर क्यों नहीं बहन जी को आप लोग का साथ पसंद आ रहा? क्यों नहीं बसपा जो है पहले ही दरकिनार कर दे रही है, किनारा कर रही है आपसे? क्या बचा है? वो नहीं समझ पा रही है अभी आप? सबको पसंद आएगा, सबको पसंद आएगा। ट्वीट है इसके फिर क्या मायने? ट्वीट होता रहता है, ट्वीट का क्या मतलब? राजनीति में जिसको जिंदा रहना है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर का नाम जपना है। अच्छा, मतलब ये मानते हैं कि अगर बसपा साथ नहीं आई तो नुकसान ही पाएगी? 100%। आप देखिएगा रिजल्ट। अगर बुद्धि नहीं खुली और रणनीति अगर इन्होंने समझा नहीं, कोई भी दल, जिस अभी किसके लिए? मैं एक सबके लिए कह रहा हूं कि जिन दलों को आगे रणनीति बनानी है, जिनको एक अच्छा रिजल्ट हासिल करना है, तो वो सब वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। और जो लोग नहीं समझेंगे नुकसान उनका होगा। आप देखेंगे लोकसभा बीत जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि किसका साथ हमने दिया और किसको किसको नुकसान हुआ। सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव भी फील्ड पे निकलने वाले हैं, पूरे प्रदेश भर में बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है। देखिए, पहले अब वो अपना कोर रोड बचा में, और जिनको उनसे ज़्यादा उम्मीद थी अब वो खुद ही, उनके समाज के लोग अब उनसे किनारा लगा रहे हैं। वो अपनी क्या रणनीति बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं, वो अपने समाज को अब इकट्ठा करें, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनका समाज जो था अब उनसे धीरे धीरे किनारे लग रहा है, क्योंकि वो अब थक चुका है। किनारे होकर जा किसके साथ रहा? हम तो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, बड़े संख्या में जा रहे हैं। अभी देखिए कानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो पुण्यतिथि मनाया, हरदेव सिंह यादव क्या नाम था उनका, उनने किया। देखिए बड़ी संख्या में लोग उनके इकट्ठा हुए थे। संदेश ये बताइए, जब हर बात में आप बोलते हैं कि भाजपा इतनी मजबूत, हर आदमी उनके साथ जा रहा है, तो बसपा का नाम काहे ले रहे हैं आप? खुल के दिल की बात बोलिए कि जाना भाजपा साथ है, बसपा के नाम सिर्फ क्या मिसगाइड करने के लिए? बिल्कुल शैलेश, कई सारे आरोप भी समाजवादी पार्टी पर अरुण राजभर ने लगाए। इसके साथ ही बीएसपी को नसीहत भी उन्होंने दी कि अगर उनके साथ नहीं आती है बीएसपी तो फिर दिक्कत हो सकती है, नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।